हेलो स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 दैट इज प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज 15.2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे। दो कस्टमर्स है श्याम एंड एकता, वो एक पर्टिकुलर शॉप पे जा रहे हैं एक ही हफ्ते में और ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, यानी कि मंडे और संडे को वो उस शॉप पे नहीं जाते। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। तो दोनों जो है वो किसी भी दिन शॉप पे करने के लिए जा सकते हैं, मतलब एक दिन पे भी जा सकते हैं, अलग अलग भी जा सकते हैं, उनकी मर्जी है और उनका जो आउटकम है वो इक्वली है। What is the probability that both will visit the shop on the same day? तो probability निकालने की वो सेम डे पे शॉप करने के लिए गए। कंसेक्यूटिव डेज, लगातार, मतलब अगर आज एक ट्यूसडे को गया है तो नेक्स्ट वेडनेसडे को जाए, अगर सैटरडे को गया है तो फ्राइडे को जाए, संडे को क्योंकि वो नहीं जाते तो संडे नहीं काउंट करेंगे। डिफरेंट डेज और अलग अलग दिनों पे वो जाए। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक सैंपल स्पेस तैयार करते हैं। श्याम और एकता अगर हमारे मतलब उसमें जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमारे पास जो दिन है वो ट्यूसडे से सैटरडे तक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि संडे और मंडे नहीं आएगा, संडे और मंडे को खत्म करेंगे। अगर मान लो शाम ट्यूसडे को गया और एकता भी हो सकता है ट्यूसडे को चली जाए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि दोनों अलग अलग दिन पे जाएंगे, इकट्ठे भी जा सकते हैं। अगर ट्यूसडे को गया शाम तो एकता वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को भी जा सकती है और सैटरडे को भी जा सकती है। लेकिन संडे नहीं काउंट करेंगे क्योंकि संडे और मंडे पहले ही बाहर है अपने। अब हो सकता है शाम वेडनेसडे को चला जाए, तो एकता ट्यूसडे को भी जा सकती है, वेडनेसडे को भी जा सकती है, थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को भी जा सकती है और सैटरडे को भी जा सकती है। अगर शाम थर्सडे को जा रहा है तो एकता ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन दिनों पे जा सकती है। उसके बाद आता है फ्राइडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। हम लोग फर्स्ट जो है वो शाम के लिए यूज कर रहे हैं डे, और जो सेकंड है वो एकता के लिए यूज कर रहे हैं। सैटरडे रह गया है तो सैटरडे ट्यूसडे, देन सैटरडे वेडनेसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो ये आप लोगों के पास जो सैंपल स्पेस है वो तैयार हो गया। अब फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑन द सेम डेज। इवेंट इवेंट कर लेते हैं, शॉप ऑन सेम डे, एक ही दिन दोनों जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फेवरेबल सेम डे कितने हैं उनके, ट्यूसडे ट्यूसडे 1, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। तो यानी कि टोटल मेरे पास 5 ऐसे आउटकम्स हैं जब वो सेम डे पे शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और टोटल आउटकम्स आप लोग जब इनको काउंट करोगे तो यू विल गेट 25। तो यानी कि एक ही दिन जब दोनों इकट्ठे शॉपिंग के लिए जाएंगे उसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/5, 1/5 है। चलिए इसको अपन क्लियर करते हैं और सेकंड पार्ट देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड है हमारे पास कंसेक्यूटिव डेज, शॉप ऑन कंसेक्यूटिव डेज, लगातार। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस हैं जो इन पे हमारे पास बनेंगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, बिल्कुल। ट्यूसडे के बाद थर्सडे नहीं, ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे सैटरडे नहीं बनेगा। वेडनेसडे ट्यूसडे बिल्कुल। अब आप ये नहीं कहोगे कि वेडनेसडे के बाद ट्यूसडे थोड़ी आता है तो इकट्ठा ही है ना। इसका मतलब क्या है कि एकता गई है मंगलवार को और शाम गया बुधवार को, तो हो तो इकट्ठे गए ना, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। कंसेक्यूटिव डेज तो बन गए।
बुधवार और वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे शाम गया तो नेक्स्ट डे एकता चली गई, इसके बाद और कोई भी नहीं है। उसके बाद थर्सडे वेडनेसडे आएगा, बिल्कुल एकता गई है वेडनेसडे को और शाम गया थर्सडे को, तो कंसेक्टिव हो गए थर्सडे फ्राइडे। उसके बाद फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं आ सकता क्योंकि संडे को शॉपिंग ही नहीं हो रही। तो कितने टिक्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी जो है एफ की वो आ गई है 8 अपॉन टोटल आउटकम्स इज 25। ब्रैकेट में आप लोग ये वाली भी मेंशन करोगे, ठीक है जी। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया 8 अपॉन 25, जब वो कंसेक्यूटिव डेज पे शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, मतलब इकट्ठे या गैप छोड़ के नहीं जाने वाले, आप ये भी कह सकते हो। थर्ड पार्ट है मेरा डिफरेंट डेज, जी सीक्वेंस मान लेते हैं, शॉप ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, मतलब सेम डे पे शॉपिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए अब अपने पास सेम डे के शॉपिंग करने वाले 5 केस हैं, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे। इसके अलावा बाकी सारे दिन डिफरेंट है, कंसेक्यूटिव है चाहे गैप है, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ दिन डिफरेंट होने चाहिए। तो 25 में से 5 माइनस कर दो, दैट इज 20 और टोटल 25 है, तो यू विल गेट 4 अपॉन 5। तो ये हमारे पास 4 अपॉन 5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, जब शॉपिंग जो है दोनों अलग अलग डेज पे कर रहे हैं। एक बार आप आंसर मैच कर लेते हैं, 1/5, 8/25 एंड 4/5, बिल्कुल। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हो गया। क्लियर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ डाई इज अ नंबर इन सच अ वे दैट इट फेसेस शो द नंबर्स 1 2 2 3 3 6। एक डाई है, 6 नंबर लिखे होते हैं, तो ये नंबर लिखे हुए 1 एक बार, 2 दो बार, 3 दो बार और एक बार 6। इट इज थ्रोन 2 टाइम्स, दो बार फेंका गया है, एंड टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। और जो टोटल स्कोर बना मतलब ऐड किया, मान लो एक बार मैंने फेंका 2 आया और एक बार फेंका 3 आया, तो इनका सब कितना हो गया 5। ये टोटल स्कोर कहता है, हमने नोट किया है। completing the following table which gives a few values of the total score। तो एक टेबल है वो हमें कंप्लीट करना है कि दो डाई को फेंकने पे जो नंबर आ रहा है उसका एडिशन करके कितना बनेगा। चलिए तो ये मुझे पहले टेबल कंप्लीट करना है, 1 2 2 3 3 6 प्लस है, तो 1 2 2 3 3 6। तो अपन ऐड कर रहे हैं सारा टेबल ही, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 3 4 4 7, 2 + 1 3 4 4 5 5 8, 3 4 4 5 5 8, 4 5 5 6 6 9, 4 5 5 6 6 9, 7 8 8 9 9 12। तो इस तरीके से ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। अब जो हमें पहला पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, इधर कर लेते हैं अपन। तो स्कोर जो है वो इवन होना चाहिए, इवन मतलब जो 2 का मल्टीपल हो। तो चलिए देखते हैं कब कब इवन हमारे पास आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 केसेस हैं जब हमारा स्कोर इवन आएगा, और टोटल केस आर 36। तो 36 के साथ डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आई विल गेट 1/2। सेकंड है 6,
यानी कि जो स्कोर है वो 6 आए प्रॉपरली। तो 6 कब कब आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो है ही नहीं है, 1 2 3 4, जस्ट 4 केसेस, तो 4/36 दैट इज 1/9। उसके बाद है एट लीस्ट 6, यानी कि कम से कम, यानी कि 6 तो आना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी आ सकता है। चलिए 6 या 6 से बड़े वाले सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 केसेस हैं जहां पे सब 6 या 6 से बड़ा है, तो कट करके 5/12। तो आंसर हम लोग क्विकली यहाँ पर मैच करेंगे, 1/2 1/9 5/12, बिल्कुल। तो हमारे ये तीनों पार्ट्स बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर सेकंड के। 2 क्वेश्चन हमारे डन हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।